देखिए क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस है। और आज हम पढ़ेंगे कुछ बेईमान दुकानदार वाले जो गलत वर्ड का प्रयोग करते हैं ना। 1 किलोग्राम के 1 किलो की जगह कितने तौल देते हैं? 900 ग्राम। पैसा ले लेते हैं 1 किलोग्राम। ले लेते हैं कि नहीं लेते? ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को भी हम पढ़ेंगे और जो कल का रह गया था उसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, लिखते हैं पहला सवाल। क्या है पहला सवाल? देखिए, यदि किसी वस्तु को बेचने से यदि किसी वस्तु को बेचने से होने वाला लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान उस वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हो तथा वस्तु का विक्रय मूल्य 56 रुपए हो तो 56 रुपए हो तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, सवाल क्या है? सवाल दिया गया है, यदि किसी वस्तु को बेचने से होने वाला लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान उस वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हो तो तथा वस्तु का विक्रय मूल्य 56 रुपए हो तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करेंगे? उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको क्या बताया गया था? फार्मूला बताया गया था ना? क्या बताया गया था फार्मूला? क्या था? 10 गुणे 25 प्लस माइनस SP माइनस 50। यही था ना? अब इसमें रख देते हैं, तो रखते हैं। देखिए 10 फैन मत चलाइए, आवाज कवर होगा। ये क्या हो जाएगा? √25। यहाँ पर क्या होगा? प्लस होगा या माइनस? प्लस। क्या होगा? कितने में बेचा जा रहा था? 56। अब माइनस का 50। ठीक है, अब ये कितना हो गया? यहाँ हो गया 10। ये कितना हो गया? 25 और 56 कितना हो गया? 5 7 6 5 11 81 माइनस का 50। यहाँ करेंगे 10 गुणे, ये कितना निकल आएगा? 9 माइनस का 50। 10 नहीं, पहले गुणा होगा ना? 10 नहीं 90 माइनस 50। दिमाग सही है ना? कितना होगा? यहाँ पर कितना आएगा? 40 रुपए। क्या हो जाएगा आंसर? हमने 10 नहीं बोला, क्या नहीं बोला। कितना आंसर हो जाएगा? 40 रुपए। अगर किसी को समझ में ना हो पूछ सकते हैं।
जी। इसमें क्या कहा गया है, यदि किसी वस्तु को बेचने से होने वाले लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान उस वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हो, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य 56 रुपए हो तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलो आगे सवाल में देखते हैं क्या करते हैं। हाँ, सबसे पहले डी बॉड मॉस का नियम फॉलो करेंगे ना। सबसे पहले क्या करेंगे, गुणा करेंगे, फिर बाद में घटाएंगे। डी बॉड मॉस में क्या होता है, सबसे पहले रेखा होता है, फिर क्या होता है, बड़ा कोष्ठक छोटा ये होता है, फिर क्या होता है, नहीं पता, हो गया। बी बॉड मॉस में क्या होता है, बी बॉड मॉस नियम नहीं आता कुछ किसी को? हाँ जी बोलिए, क्या होता है? सबसे पहले रेखा बंधनी होती है, सबसे फिर बाद में बड़ा नहीं, बड़ा नहीं, ये वाला, ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर आप, फिर का, फिर क्या हो जाएगा, अरे दोनों हो जाते हैं, ठीक है। जैसे ये आया है ना, तो इसका मतलब क्या होता है, का ही होता है। इसको पहले सॉल्व करते हैं, फिर क्या करेंगे, भाग, फिर क्या करेंगे, गुणा, फिर क्या करेंगे, फिर करेंगे माइनस, ये चीजें करते हैं, ठीक है। जैसे यहीं पर लिखा है ना कि 84 का, और आगे लिख दिया गया, तो ये क्या है, का मतलब क्या है, गुणा। ऑफ अगर आ जाता तो मतलब क्या हो जाएगा, हिंदी में वहां पर का ही लिख के आएगा, ऑफ नहीं लिख के आएगा। जो सवाल लिखा रहता है ना, वहां पर का ही लिखा रहेगा, ऑफ तो जब इंग्लिश भाषा में लिखा होगा तब ऑफ आएगा वहां पर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलते हैं फिर आगे क्वेश्चन में। और ये ऑप्शन जैसे बताया था ना कल कि विक्रय मूल्य कितना है, 56 रुपए है ना, तो 40 का 40 40 है ना, तो 40 का 40% निकालो, कितना होता है, 40 का 40%, 0 से 0 खत्म, कितना हो गया, 16, और 40 कितना हो गया, 56। ऑप्शन से बड़ा सही निकलेगा, बट आपके सामने क्या सूत्र भी है, ऑप्शन से निकाल सकते हो तुरंत। जैसे ऑप्शन यहाँ पर होता, क्या होता ऑप्शन, 50, 40, 60, या इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन क्या सही हो जाता, 40, इसके बराबर लाया जाता है, ठीक है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा ना, मत यूज करिए, आप सीधे ऑप्शन उठाइए। जब सवाल लंबा होने लगे तो ऑप्शन का यूज कर लेते हैं, कंपटीशन का मतलब यही होता है, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को को 144 रुपए में बेचने से 144 रुपए में बेचने से होने वाला लाभ का प्रतिशत, होने वाला लाभ का प्रतिशत, होने वाला लाभ का प्रतिशत का संख्यात्मक मान, का संख्यात्मक मान वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हो, वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हो, वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हो, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।
ठीक है, लगाइए कितना आंसर बने। ऑप्शन लेना है, ऑप्शन ले लीजिए। 80 बिल्कुल सही, 90, 80, 70 और 95 ये आपके ऑप्शन है। ठीक है, सॉल्व करिए। सवाल में कहा गया है यदि किसी वस्तु को 144 रुपए में बेचने से होने वाला लाभ का प्रतिशत संख्यात्मक मान वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कहते हैं जितना जितने में उसे बेचा जा रहा है उतने प्रतिशत ही लाभ हो रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना रहा होगा 80। ऑप्शन से उठा लेते हैं, देखते हैं ऑप्शन से बता देते हैं। उस वाला सूत्र से बताया था ना, ये वाला ऑप्शन से देख लेते हैं। आप लोग कह रहे हो ना 80, यानी हमारा कितना आना चाहिए, चाहे जो ऑप्शन हो उसका जोड़ करके लाभ से कितना हो जाए 144 हो जाना चाहिए। लेते हैं 80 का 80% कितना होगा, 80 का ये कितना हो जाएगा 64, 64 प्लस 80 कितना हो जाएगा 814, 144 रुपए। तो हमारा कैसे हो गया 80 से हो गया ना। तो ये ऑप्शन 90 वाला चेक कर लीजिए, 90 वाला चेक करते हैं। 90 का 90%, 0 से 0 9 नहीं है 81, 81 90 कितना हो जाएगा 9 8 17 171, ज्यादा हो गया ना, ज्यादा हो गया ना, इसलिए क्या होगा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर 70 का अगर देखेंगे तो 70 भी देख लेते हैं। 70 का 70% कितना हो जाएगा 49, तो कितना हो जाएगा ये 7 4 11 कितना हो जाएगा 119। हमें लाना कितना था 144, इसका मतलब ये भी गलत है कि नहीं, ये भी होगा भी नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 80। ठीक है, क्लियर है, चलते हैं आगे। बात समझ में आ रही है ना, जिसको समझ में ना आया करे पूछ लिया करो, ये सवाल बनते भी। अगला सवाल, एक फल विक्रेता को एक रुपए में 42 संतरे बेचने पर 42 संतरे बेचने पर 10% की हानि होती है, 10% की हानि होती है। हानि होती है तब 5% का लाभ कमाने के लिए, तब 5% का लाभ कमाने के लिए, लाभ कमाने के लिए, लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपए में, उसे 1 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए, कितने संतरे बेचने चाहिए। ठीक है, लगाइए। ये सवालों को मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है पहले। इसमें कहा क्या गया है, ध्यान से पढ़िए सवाल को। एक फल विक्रेता को 1 रुपए में 42 संतरे बेचने पर 10% की हानि होती है। 10% क्या होती है, हानि होती है। तब 5% का लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए, इसमें यह पूछा गया।
₹1 में पहले कितने संतरे बेचता था? 42 संतरे बेचता था, तो 10% की हानि होती थी। और उसे 5% का क्या कमाना है? लाभ कमाना है, और ₹1 में ही बेचना है। तो पूछा कितने संतरे बेचने चाहिए, ये पूछा गया है आपसे। बताइए ₹1 में कितने संतरे बेचेंगे उसे 5% का लाभ हो जाएगा। 36 किसने कहा? बिल्कुल सही, 36। कितना होगा? 36। देखते हैं, आपको बताया था ना 10% की हानि हो रही है, कहां पर पहुंचे? 90। 5% का लाभ कमाना है, 105। संतरे कितने थे? 42। काट दीजिए, कितने से कटेगा? 5 से काट लेते हैं ना, 5 से 18, 58 से 5 से 5 दुनाई 10, 5 1 5 21 दुनाई 42, 18 दुनाई 36। 36 संतरे उसे ₹1 में बेचना पड़ेगा, तब कितने का लाभ होगा? 5% का लाभ होगा। कितने का लाभ होगा? 5% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? सभी को आ गया? चलते हैं आगे। अगला सवाल है, अब हम आपको बताते हैं जो बेईमान दुकानदार नहीं होते हैं, जो गलत वर्ड का प्रयोग करते हैं, किसका? गलत वर्ड का प्रयोग करके और आपसे पैसा वसूल लेते हैं पूरा का पूरा, तो उन्हीं पर बात करते हैं। गलत वर्ड का प्रयोग, ठीक है, जिसे दूसरी भाषा में कहते हैं बेईमान दुकानदार। बेईमान दुकानदार, ठीक है, कोई दुकानदार हो तो बुरा ना मानिएगा, ऐसा काम छोड़ दीजिए। पहला प्रश्न, एक दुकानदार अपने सामान को अपने सामान को 33.3% के लाभ पर 33.3% के लाभ पर बेचता है, लाभ पर बेचता है, तथा नकली वर्ड का प्रयोग करके नकली वर्ड का प्रयोग करके नहीं, प्रयोग करता है, नकली वर्ड का प्रयोग करता है, जो कि वास्तविक भार से जो कि वास्तविक भार से 25% कम है, 25% कम है, उसके द्वारा कुल अर्जित लाभ ज्ञात कीजिए। उसके द्वारा कुल अर्जित लाभ ज्ञात कीजिए, लाभ ज्ञात कीजिए। निकालिए, आपको 30 सेकंड का टाइम देते हैं। कितना आ रहा है? एक बार और ट्राई करो।
देखिए एक बात हम इसमें बता दें आपको, जो भी बेईमान दुकानदार गलत वर्ड का प्रयोग करते हैं ना, लाभ और हानि वहीं पर होगी जितनी वस्तु नापी या तौली जाती है, उसी पर लाभ और हानि होगी। ठीक है, जो मानक होता है वहां पर नहीं, जो वर्तमान में नापी या तौली जा रही है, लाभ और हानि वहीं पर होती है। ठीक है, तो उस पर आएगा। तो लगाइए, आपके लिए टाइम है 30 सेकंड, लगाइए। बताएं। देखिए हम पहला सवाल बता दे रहे हैं। सबसे पहले ये है ना, दिया हुआ है 33 सही 1/3% दिया कि नहीं दिया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पर लाभ की बात चल रही है ना, तो 3 पर 1 का लाभ कमाया, कहाँ पर पहुंचे, 4 पर। ठीक है, कॉस्ट प्राइस। अब देखिए 3 पर लाभ कहाँ पर, 4 पर। क्या हम डबल जीरो लगा सकते हैं, कोई प्रभाव पड़ेगा? 300 में वस्तु को लाए, 400 में टपका दिया। ठीक है, फिर क्या कहता है, जो कि वास्तविक भार से 25% कम है, तो वास्तविक भार से यहाँ से कम होगा 25%, क्योंकि यहाँ लाभ ले रहा है ना। जो वस्तु या तौली जाती है, लाभ और हानि वहीं पर होती है। ठीक है, तो इसका 25% कितना हो जाएगा, कितना होगा, कितना हो जाएगा, 100। सही बताएं, कितना हो जाएगा, 100। अगर इसका 25% देखा जाए तो 75 होगा ना। तो वस्तु यहां से खरीदी गई थी कि नहीं खरीदी गई थी, 300 में खरीदी गई थी। वो 300 में मतलब ये 300 रुपए बना करके 400 में बेच रहा था। गलत तो यही कर रहा था ना, गलत काम कर रहा था यहाँ पर। अब यहाँ पर जो कि 25% कम है वास्तविक भार से, तो इसका 25% कम करेंगे तो कितना होगा, 75। इससे अगर कम कर दिया जाए तो कितना बचेगा जी, 225। अब भैया इसका और इसका अंतर कितने का है, 400 के बीच का 175। कितने का अंतर है, 175 रुपए। इस टाइम में पेल रहा है कि नहीं पेल रहा, ये वास्तविक है वास्तविक। भाई ये इसने वास्तविक बनाया ग्राहक को देने के लिए, वास्तविक इसको बनाया, इसमें लाभ लिया, तो वस्तु 400 में बिक रही थी कि नहीं बिक रही थी। कि उसने ये बता दिया कि जो वस्तु हमने बेच रखा था उसको वास्तविक भार से 25% अभी और कम है, तो इसमें 25% कम हुआ तो कितनी बची है, 225। वास्तविक ये 225 की थी, मगर बेच कितने का रहा था, 400 का बेच रहा था कि नहीं बेच रहा था। कितना लाभ कमा रहा था, 175 रुपए कमा रहा था। किसके ऊपर कमा रहा था, 225 के ऊपर। किसके ऊपर, 225। प्रतिशत निकालना है, गुणे में 100 काटिए, 25 के पहाड़े में 25 चौको 100, कितनी बार में जाएगा, 9 बार में। ठीक है, और 9 के पहाड़े में कितनी बार, 9 एकम 9 कटेगा, नहीं कट रहा क्या, 3 से काट दो, 3 हो गया, 3 दिखाई 9, 3 5 15, 25 नहीं कटेगा, नहीं कट रहा ना, सही बटे में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मत काटिए। कितना है ये, 9 है ना। चलिए ये कितना है, 75, 175 गुणे में 4, यहाँ लिखे देता हूँ। ठीक है, 175 गुणे 4 बटे में 9। अब इसे गुणा करिए, कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20, 4 सते 28, 2 30, 3 4 एकम 4 4 3 7। 9 का भाग करेंगे यहाँ पर, कितनी बार जाएगा, लचक का 54 सत्ते 63, 9/72 होता है ना। कितना हो जाएगा, 77 सही 7/9। कितना हो जाएगा, 77 सही 7/9।
9%। ठीक है, काटना सही है, सही है। कितना आ जाएगा आंसर? 77 सही 7/9%। बात समझ में आई कि नहीं आई? ना ही तो दोबारा बता दे। क्या बता दे? मतलब क्या नहीं समझ में? जो ना समझ में आया उसी को बताऊंगा मैं। नीचे से यहाँ पर ये 175 कहाँ से आया? यही बात है। देखिए अब ये वास्तविक मूल्य इसका क्या था? 225 था ना। ये बेच कितने में रहा था? 400 में। वास्तविक जो क्रय मूल्य होगा, जो विक्रय मूल्य होगा, उसी का अंतर तो लाभ होता है ना। तो लाए थे हम 225 में, बेच कितने में रहते हैं? 400 में। लाभ कितने का हुआ? 175 का। किसके ऊपर? जहां पर वस्तु खरीदी जाती है। तो कितना है? 225। प्रतिशत निकालना है, गुणे में 100। 25 के पहाड़े में 9 बार, 25 के पहाड़े में 4 बार गुणा कर दिया, कितना हो गया? 700/9। भाग किया तो 77 सही 7/9%। ठीक है, हो गया। चलिए अगला सवाल है। एक बेईमान दुकानदार दुकानदार अपनी वस्तुओं को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है। बेचने का दावा करता है, परंतु लेकिन वह गलत वाट का प्रयोग करके प्रयोग करके 19/21% का लाभ कमाता है। 19/21% का लाभ कमाता है। तो बताइए, कि वह 1 kg के वजन के स्थान पर 1 किलोग्राम के वजन के स्थान पर कितने ग्राम का वजन या कितने ग्राम का वजन इस्तेमाल करता है, या कितने किलोग्राम वाट का प्रयोग करता है? कितने का करता है? एक बार और लगाइए। लगाइए, आपके लिए टाइम है 1 मिनट का। जल्दी लगाइए। 1 मिनट 30 सेकेंड।
क्या होगा? सेम सवाल है, हिंट दे क्या थोड़ा सा हिंट देते हैं, आप लगाइएगा, ठीक है? क्या दिया हुआ है इसमें, क्या कह रहा है? 19 सही 1/21 ये दे रखा है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 19 सही 1/21, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4/21 लिख सकते हैं ना? कितना लिख सकते हैं? 4/21। अब ये 4/21 है तो क्या कमा रहे हैं यहाँ पर? लाभ कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं? तो कितना हो जाएगा? 21 पे 4 का लाभ 25 हो जाएगा ना। अब 1 किलोग्राम दे रखा है कि नहीं दे रखा है? अब थोड़ा सा दिमाग लगा लो। 1000 ग्राम। हाँ तो अब लगाओ ना, आंसर क्या बनेगा इसका? हमने बता दिया, इतना बहुत है, काफी है। यहाँ पर 21 रुपए में 4 का लाभ कमा रहा है, कितने में हो रहा है? 25 का। और उधर क्या कर रहा है? त्रुटि कर रहा है। हाँ तो करो ना त्रुटि उसके साथ। सर 8 से 4 ही कर लीजिए। बता दें? हाँ देखिए ये हो रहा है ना 21, वास्तविक कितना है? 21, 4 का लाभ हमारा हो रहा है 25। 1 किलोग्राम में कितना वजन होता है? 1000 ग्राम। होता है कि नहीं? इसे 25 के बराबर कर देंगे तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 1000/25, 25 चौको 40 निकला ना। तो हमें किसका निकालना? कितने का प्रयोग करता था? इसका प्रयोग करता था कि नहीं? तो कितना हो जाएगा? 21 × 40, 21 चौक 84, 840 ग्राम का यूज करता था। कितने का यूज करता था? 840 ग्राम का यूज करता था। पैसे कितने के लेता था? 1 किलोग्राम का। कितना ठोकता था? 150 ग्राम। 160 160 ग्राम का धोखा करता था कि नहीं? कितने ईमानदार दुकानदार होते हैं, ठीक है? लगा लोगे ना? 4/21 समझ में नहीं आया बेटा? जब परसेंटेज पढ़ते हैं तब नींद आती है, अब यहाँ से जागते हैं। 21 × 19 करोगे कितना होगा? कितना होगा? 399 होगा ना। ये वाली बिंदु इसमें जुड़ती है कि नहीं जुड़ती है? कितना होगा? 400/21 होगा कि नहीं? 400/21। परसेंट का दिया हुआ है, परसेंट हटाने के लिए 100 से भाग किया जाता है कि नहीं किया जाता? किया जाता है ना। तो क्या करेंगे? 100 से भाग, 2 0 से 2 0, ये आ गए फूफा जी 4/21। बात समझ में आई कि नहीं? अगला प्रश्न लेते हैं। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है। बेचने की घोषणा करता है। घोषणा करता है, परंतु वह लेकिन वह त्रुटिपूर्ण तराजू का उपयोग करके, तराजू का प्रयोग करके
प्रयोग करके 42.6/7% का लाभ कमाता है, लाभ कमाता है। तो बताइए कि वह 1 किलोग्राम की जगह कितना प्रयोग करता है, बिल्कुल कितने का प्रयोग करता है? 700 ग्राम का प्रयोग करता है। सिंपल है कि नहीं? बताना पड़ेगा। देखिए इसमें कहा गया है कि बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, लागत मूल्य पर ही दावा करेगा बेचने के लिए, मगर उसे जानते हो जितना मानेगा उससे कम में ही बेच देना है तो फायदा उसे अवश्य हो जाएगा। बेईमान दुकानदार को कभी घाटा नहीं होता, हमेशा मुनाफा होता है। जब वो गलत बाट का प्रयोग करता लागत मूल्य पर ही बेच दे उसे कोई दिक्कत नहीं होती। तो लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, लेकिन वह त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करके 42.6/7% का लाभ कमाता है। तो बताइए कि वह 1 किलोग्राम की जगह कितना प्रयोग करता है? तो 1 किलोग्राम में कितने होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं ना। और 42.6/7 कितना होता है? 3/7 लिखा चुका हूं। जब जिसे याद नहीं करना है वो उसकी कमी है, मैं निकालने की जरूरत नहीं होती है। 42 सही, मैं 57 सही भी लिखा चुका हूं, 1100 सही भी लिखा चुका हूं। कितना हो जाएगा? यहाँ से सॉल्व करते हैं। 42.6/7%, इसका मान कितना होता है? 3/7। लाभ कमाते हैं ना तो 7 में 3 का लाभ कितना पहुंचे? 10 बराबर किसके है? 1000 किलोग्राम के बराबर है। किसके बराबर है? 1000 ग्राम के बराबर है। तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 100 ग्राम हो जाएगा कि नहीं? तो भैया हमें 7 का निकालना है ना, कितने का प्रयोग करता है? कितना हो जाएगा? 7 गुणे 100 बराबर कितना हो जाएगा? 700 ग्राम। कितने ग्राम का घोटाला करता है? 300 ग्राम का घोटाला करता है। क्लियर है ना? कर लोगे? बाकी जो काफी शेष बचा है कल पूरा करवाएंगे, ठीक है? इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो जाएगा।